अगर किसी ने जो है एक तरह से आपकी ज़मीन पर आकर आपके मकान पे आके जो है कब्ज़ा कर लिया है, तो क्या अगर कब्ज़ा कर लिया तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा? क्या कोर्ट के अलावा कोई विकल्प नहीं है? क्या बिना कोर्ट जाए इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है? तो आज जो है उसकी बात करेंगे कि जो है एक तरह से बिना कोर्ट गए आप क्या कर सकते हैं, यानी आपको क्या क्या करना चाहिए अगर इस तरह का समस्या उत्पन्न होता है। तो जैसे सबसे पहली बात है कि अगर कोई आपकी ज़मीन है, ठीक है, और उस पे कब्ज़ा करके कोई और बैठा हुआ है, आपका कोई मकान है उसको जो है एक तरह से कब्ज़ा करके कोई और बैठा हुआ है, तो उस केस में जो है आप क्या करेंगे, किनको अधिकार है, क्या क्या जो है नियम है, क्या कानून है, तो उसकी बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके भी बात करेंगे यहाँ पर कि अभी देखें कि अभी संपत्ति जो ज़मीन आप देख रहे हैं, इस ज़मीन को जो है अगर कोई भी व्यक्ति कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन इस ज़मीन का है ना, अगर कब्ज़ा कर लिया तो इस ज़मीन का कागज़ात आपके पास है, और वो कागज़ात इस तरीके से है कि जो कि एक तरह से अगर आप उसको किसी को बेच भी देते हैं तो खरीदने वाले को जो है किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। मतलब आप इसका सरकार का जो है, सरकार को है ना, आप उसका लगान भी देते हैं, मतलब जो लोग टैक्स देते हैं ज़मीन का वो भी आप पे करते हैं, तो इसका आपका जो है एक तरह से सब कुछ अप टू डेट है। ये सारा जो टैक्स वगैरह पे होता है वो सब कुछ सही है, लेकिन सिर्फ ये आपके अंडर में नहीं है, बस ये बात है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी है कि अगर देखें कब्ज़ा विवाद में बहुत लोग FIR भी दर्ज करवाते हैं, तो ये सब एक प्रक्रिया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर किसी तरह का ऐसा नौबत आता है कि लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो, तो एक ऑप्शन है कि आप वहाँ पर ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका संपत्ति आपके नाम से है, आपके नाम से उसका टाइटल है, तो एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो एक तरह से यहाँ पर कोई भी अगर आपकी संपत्ति को, है ना, आपकी संपत्ति है और कोई आकर कब्जा कर लेता है, मतलब सब कुछ आपकी है एक तरह से, और वो गैर कानूनी तरीके से आके जो है, यानी गैर कानूनी तरीके से, है ना, वर्चस्व दिखा के या जैसे भी आपसे बिना आपको बताए वो आके संपत्ति पर अगर कब्जा कर लेता है, तो आप भी इस संपत्ति का कब्जा जो है यानी वो खाली करा सकते हैं, वो भी बलपूर्वक। ऐसा जो है एक तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक जो है जजमेंट में कहा गया था। आप देखें बलपूर्वक खाली कराने का मतलब ये होता है कि आप जो है अपना जो भी परिवार के सदस्य हैं सब मिलके अगर वो संपत्ति जो है जो ऊपर जिस पे आपका कब्जा है आप उसको उससे बेदखल कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और अपना उसमें जो है, तो ये एक है कि आप अपना भी एक तरह से वर्चस्व दिखा के आप अपना भी बलपूर्वक, हाँ अगर आप ऐसा करेंगे आपको लगेगा कि हम बलपूर्वक करेंगे तो मेरे खिलाफ FIR हो सकता है, मेरे खिलाफ जो है और किसी भी प्रकार का कोई भी कानूनी प्रक्रिया हो सकता है। हम आपको बता दें जो भी किया जाएगा, लेकिन जब मामला देखा जाएगा कि इसमें आप जो है अपनी संपत्ति को बचाने के लिए आपने ऐसा किया, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी तरह का समस्या नहीं होगा। इसलिए कि समस्या किसको होगा, समस्या जो कि गैर कानूनी तरीके से आपकी संपत्ति को कब्जा किया, ठीक है। हाँ, लेकिन ये आप तभी करेंगे जब संपत्ति का टाइटल आपके पास है। संपत्ति का जो टाइटल है ना, जो जमीन है उसका जो टाइटल है ये आपके, और साथ में ये तभी करेंगे, ठीक है, जब यहाँ पर मान लेते हैं कि आप जो है सारा कागज जो भी पेपर है वो ये आपके पास मौजूद है, मतलब आप उस संपत्ति के मालिक हैं, ठीक है, तब आप ऐसा करेंगे। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि अगर इसका कागज नहीं है मेरे पास, ठीक है, कागज भी नहीं है, कोई दस्तावेज अप टू डेट नहीं है, लेकिन फिर भी इस संपत्ति का जो है यानी मालिकाना हक जो है ये आपका होगा, और लेकिन कब्जा करने वाला भी आप जो है एक तरह से 12 साल से अधिक समय से रह रहा है,
तब आपको केस फाइल करना पड़ेगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो आपको यहाँ पर केस करना ही पड़ेगा। ये प्रक्रिया जो है फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, जो है यानी कोर्ट फिर जाना होगा, यानी सिविल कोर्ट में आपको इस मामले को आप ले जाएंगे, वहाँ पे प्रक्रिया चालू होगा। अब यहाँ पर अगर ऐसा एक समस्या और उत्पन्न होता है कि जिस जमीन का कब्जा हम खाली कराने के लिए बलपूर्वक जा रहे हैं, आपके पास उस संपत्ति का टाइटल है ना, टाइटल है। अब यानी आपका पूरा जो है मालिकाना हक उस संपत्ति पे है, आपके पास सारा कागज मौजूद है, आप जो है लगान देते हैं, आपके पास रसीद जो भी है सारा कुछ है, लेकिन इस पे बना हुआ है किसी तरह का एक मकान, तो क्या इस मकान को आप जाके तोड़ सकते हैं? तो ये जो यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर ये अधिकार, ये पावर अब आपको नहीं है, ये अधिकार, ये पावर आपको नहीं है कि आप किसी भी जो है जगह जाएंगे और आपकी संपत्ति भी है तो बलपूर्वक कब्जा करेंगे, और कोई मकान बना के रह रहा है तो आप उसको फिलहाल जो है ऐसे नहीं हटा सकते हैं, उसका मकान नहीं तोड़ सकते हैं, फिर आपको दिक्कत हो सकता है। खाली जमीन है, अगर वो खेती कर रहा है तो सीधी सी बात है आपकी संपत्ति है, आप जाके उसका जो है अगर मान लेते हैं कोई फसल ही लगाता है तो आप उसका फसल जो है ले सकते हैं, इसलिए कि उस पर आपका पूरा अधिकार बनता है। अब अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो गैर कानूनी तरीके से, तो आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि करने चाहिए। सबसे पहले तो इस पे आपको जो है अगर आप केस फाइल करते हैं तो यहाँ पर केस जो फाइल होता है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो है धारा यानी 5 यानी सेक्शन 5 के तहत जो है ऐसा प्रावधान है कि कोई भी अगर गैर कानूनी तरीके से, है ना, कानूनी तरीके से अगर मान लेते हैं कब्जा करता है तो आप उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ जो है एक्शन ले सकते हैं। ऐसा जो है ऐसे यहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का धारा 5 में प्रावधान है, यानी आप जो है यानी कोर्ट में केस फाइल करेंगे उसके खिलाफ। लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो समझने वाला पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है तो देखें कि आपको पहले क्या करना चाहिए। देखें पहले अगर यहाँ पर अगर ऐसा है तो आपको पहला काम करना है कि आपको स्टे ले लेना है। क्यों? ताकि स्टे अगर आप ले लेते हैं तो वो किसी भी प्रकार का, मान लेते हैं आपकी जमीन अभी खाली है, ठीक है, आप या मान लेते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बाउंड्री वॉल कराना शुरू कर दिया, तो ये सब जो अगर स्टे लगा हुआ है ना, तो अगर कोई कराता है तो कोर्ट के जो है कोर्ट का उल्लंघन करना हो गया। और अगर आप कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं ना तो फिर आपको सजा का भी प्रावधान है। तो इसीलिए जो है यानी कोर्ट से जब कोई आदेश आ जाता है तो फिर आम आदमी तो को पालन करना ही है। अगर कोई राज्य सरकार हो या कभी कभी केंद्र सरकार हो तो उनको भी जो है वो उसका पालन करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर ये पहले कर लेना चाहिए ताकि जो कि आप वो जो है यानी स्टे अगर आप लगा देते हैं तो वो किसी प्रकार का ना निर्माण करा पाएगा, है ना, यहाँ पर ना निर्माण होगा, है ना, और यहाँ पर या ना उसको जो है नहीं बेच पाएगा, यानी ये भी नहीं कर पाएगा। तो आप यानी जो है ये कार्य जो है सबसे पहले आपको करना चाहिए कि कोई भी संपत्ति है हम उस पे इस तरीके से स्टे ले लेंगे जो ताकि जो है वो स्टे लगने के बाद यानी वो कोर्ट का जब तक फैसला नहीं हो जाता है वो किसी प्रकार कार्य जो है वो नहीं कर सकता है। तो ये पूरा प्रक्रिया है। तो ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, तो अब इसका धारा 5 में क्या प्रावधान है, आखिर इसका धारा 5 जो है, तो धारा 5 का के मुताबिक है कि अगर आपका जो संपत्ति है उसका टाइटल जो है आपके पास है, तो आप अगर मान लेते हैं और आपके संपत्ति को कोई कब्जा किया हुआ है तो आप उसको खाली कराने के लिए सिविल कोर्ट में जो है यानी केस फाइल कर सकते हैं। सीपीसी के तहत ये जो है केस फाइल होगा और आप जो है यानी उसको उस कब्जा को जो है खाली करा सकते हैं, उस पे कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, जब आप केस फाइल करेंगे तो हम आपको बता दिए कि आपको 2 कार्य जरूर करना है। आपको जमीन पे जो है एक स्टे ले लेना है, ठीक है, और दूसरा
इस तरह का स्टे लेना है, जो कि अगर आपका जब तक फैसला नहीं हो जाए तब तक आपका जो है निर्माण कार्य और आपको वो खरीद बिक्री पर जो है रोक लगा दिया जाए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें।